नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जीएस पे। और फिर से हम लोग एक बार यूपीपीएससी प्री के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने दर्रे हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, 3, 4, 5 और 6। और सही उत्तर है डी वाला ऑप्शन जो है। 6 प्रमुख रूप से 6 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने एक अरुणाचल प्रदेश में स्थित 6 दर्रे हैं, यानी कि 6 दर्रे का नाम आपको इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए बुमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, कांगरी करपोला दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाट दर्रा, लीखा पानी दर्रा। बी देखिए बुमडीला, यांग्याप, दीफू, नीतीला, मुलिंग, मानाला। सी देखिए जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, खारदोंगला, काराकोरम, पीर पंजाल। डी कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित 6 दर्रे जो हैं वो कौन कौन से हैं? बुमडीला, यांग्याप, कांगरी, करपोला, दीफू, पांगसांड और लीखा पानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा पर स्थित दर्रे हैं। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि कितने दर्रे हैं? 6 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं उसका नाम हम लोगों ने जान लिया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा पे स्थित दर्रे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए बुमडीला, यांग्याप, कांगरी, करपोला। बी दीफू, पांगसांड, लीखा पानी। सी जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल। और डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए बुमडीला, यांग्याप और कांगरी करपोला दर्रे जो हैं ये तिब्बत सीमा पे स्थित दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा पर स्थित दर्रे हैं, यानी कि उत्तर के तरफ के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार सीमा पर स्थित दर्रे हैं। म्यांमार सीमा पर स्थित दर्रे। 4 ऑप्शन है। ए पांगसांड, लीखा पानी, दीफू। बी बुमडीला, यांग्याप, कांगरी, करपोला। सी पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। डी जोजिला, काराकोरम और खारदोंगला। सही उत्तर है ए पांगसांड, लीखा पानी और दीफू। ये तीनों दर्रे जो हैं ये म्यांमार सीमा पे हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, तुजू दर्रा स्थित है। 4 ऑप्शन है। सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सही उत्तर है बी मणिपुर, यानी कि मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। 6वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, तुजू दर्रा स्थित है। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मैंने आपसे वादा क्या किया है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग उठाएंगे, जो भी मैटर उठाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन संभावित है, बन सकता है, वो मैं आपको ज़रूर वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद फिर आपको दोबारा उस मैटर को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो पूछा जा रहा है कि तुजू दर्रा स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए मणिपुर म्यांमार सीमा पे, बी सिक्किम तिब्बत सीमा पे, सी अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पे और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कि मणिपुर म्यांमार सीमा पे। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल तवांग क्षेत्र जो है ये स्थित है। 4 ऑप्शन है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में। अभी बहुत चर्चा में भी तवांग क्षेत्र चल रहा था, क्योंकि चीन जो है इस पर अपना दावा करता है। तो ये सही उत्तर है इसका कि बी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थल तवांग जो है ये स्थित है। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तवांग किसके समीप स्थित है? 4 ऑप्शन है। बुमडीला दर्रे के, यांग्याप दर्रे के, कांगरी करपोला दर्रे के और दीफू दर्रे के। तो सही उत्तर होगा ये बुमडीला दर्रे के। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऑप्शन है। ए 3 तरफ से जल से घिरे क्षेत्र को, बी चारों तरफ से जल से घिरे क्षेत्र को, सी 3 तरफ से भूमि से घिरे क्षेत्र को और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए 3 तरफ से जल से घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का या ऑस्ट्रेलिया का। सही उत्तर है बी गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, अरावली पर्वत विस्तृत है। 4 ऑप्शन है। गुजरात से दिल्ली तक, असम से मणिपुर तक, छोटा नागपुर से रांची तक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत विस्तृत है। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। पामीर का पठार, बी नीलगिरी पर्वत, सी सतपुड़ा पर्वत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी नीलगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है।
13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, अरावली पहाड़ी, मालवा पठार, राजमहल पहाड़ी और दिल्ली रेंज। तो उत्तर पश्चिमी सिरा पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा आपका ए, अरावली पहाड़ी। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पे। उत्तर पश्चिमी हम लोगों ने देख लिया, अरावली पहाड़ी या उत्तर पूर्वी सिरा पूछा जा रहा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके क्रैक जीएस चैनल पे। जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ताकि उनको भी ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलें, चैनल का प्रचार प्रसार हो दोस्तों। 14वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, अरावली पर्वत, विंध्या पर्वत, राजमहल और नीलगिरी। सही उत्तर है ए, राजमहल पर्वत। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि मेघालय स्थित शिलांग पठार हिस्सा है। 4 ऑप्शन है, प्रायद्वीपीय पठार का, पामीर पठार का, अरावली पर्वत का या अराकान योमा का। तो सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का, यानी मेघालय में जो शिलांग पठार है या मेघालय पठार भी उसे बोलते हैं, वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, मेघालय पठार छोटानागपुर पठार के पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों से अलग होता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसका एक हिस्सा छोटानागपुर भी उसका एक उभार है, तो छोटानागपुर थोड़ा जो पूरब की तरफ उसका विस्तार है राजमहल पहाड़ियों तक, उसके बाद अचानक वो लुप्त हो गया। फिर उसके बाद दोबारा यह मेघालय में दिखता है। तो बीच का जो हिस्सा है वो पूछा जा रहा है कि अलग होता है तो किससे अलग होता है, तो उसका हमें नाम चुनना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, बी मालवा पठार से, सी गंगा नदी के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राजमहल गारो गैप बोलते हैं उसे। क्यों गारो जो है, गारो खासी जयंती हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि ये मेघालय में मिलने वाले पठार पर्वत हैं जो कि पठार पे पाए जाते हैं। कौन से पठार पे, तो शिलांग पठार पे। और ये हिस्सा किसका है, तो ये राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का या छोटानागपुर, मुख्यतः छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। तो सही ऑप्शन है राजमहल गारो गैप बोलते हैं इसे, या मालदा गैप भी बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से की ढाल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से की सही उत्तर है ए, उत्तर की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। अभी ये क्वेश्चन जो है ये उससे रिलेटेड है। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन ये उत्तर की ओर प्रभावित होकर के गंगा की सहायक बन जाती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से की ढाल है। तो पिछला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कोरिलेट हो रहा है। 4 ऑप्शन है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर। तो सही उत्तर है उत्तर की ओर। तो चूँकि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो उत्तर की ओर उसकी ढाल होने के कारण से, जो गंगा नदी उतर करके आ रही है हिमालय से और फिर उसकी ढाल जो है पूर्व की ओर हो रही है, तो उसमें पठार से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन भी उसकी सहायक बन करके कुछ यमुना में मिलती हैं, कुछ सीधे सोन जैसे गंगा जी में मिल जाती हैं। तो ये नदियाँ उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं, पूर्व की ओर ढाल होने के कारण से, उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर ढाल होने के कारण से, यानी कि उत्तर की ओर ढाल होने के कारण वो जो है दक्षिण की ओर न जा कर के उत्तर की ओर बह रही हैं और गंगा की सहायक नदियाँ बन जा रही हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है कि उत्तर की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी हिस्से से प्रभावित होने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि सतपुड़ा के दक्षिण में पठार की ढाल जो है, 4 ऑप्शन है, पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन या नॉलेज के साथ ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि देखिए आपके सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ये जो पठार है इसकी ढाल पूरब की ओर हो जा रही है, और उसके उत्तर में जो था उसकी ढाल जो है उत्तर की ओर थी। इस कारण से उत्तर में जो नदियाँ निकल रही थीं वो आपकी जाकर के गंगा की सहायक हो जा रही थीं, लेकिन सतपुड़ा के दक्षिण की ओर जो पठार है उसकी ढाल पूरब की ओर है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं। तो सही उत्तर है ए, पूरब की ओर।
20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने कि नर्मदा की भ्रंश घाटी है। 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के दक्षिण में, विंध्याचल के उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सतपुड़ा के उत्तर में। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने ताप्ती की भ्रंश घाटी है। 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के दक्षिण में, विंध्याचल के उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सतपुड़ा के दक्षिण में, यानी कि सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, यानी इन दोनों के बीच जो है सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत के बाद सतपुड़ा पर्वत। तो इन्हीं के बीच में सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है ताप्ती की भ्रंश घाटी है और उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर स्थित है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। 4 ऑप्शन है, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत और नीलगिरी पर्वत। सही उत्तर है डी, नीलगिरी पर्वत। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, कार्डिमम या इलायची पर्वत, अरावली पर्वत, मालवा पठार या सतपुड़ा पर्वत। सही उत्तर है कार्डामम या इलायची पर्वत। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। वो राज्य हैं, नीलगिरी पर्वत कौन कौन से 3 राज्यों में फैले हैं ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपकी नीलगिरी पर्वत का विस्तार मिलेगा। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, अरावली पर्वत को दक्षिणी राजस्थान में कहते हैं। 4 ऑप्शन है, मालवा पठार, जरगा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या गिर पहाड़ी। सही उत्तर है बी, जरगा पहाड़ी। अरावली पर्वत को दक्षिणी राजस्थान में जरगा पहाड़ी कहते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है उसका नाम है। 4 ऑप्शन है, महाबलेश्वर, महादेव, गुरु शिखर, मेकांग और सही उत्तर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो चोटी है अरावली की सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन है, माउंट आबू पर, माउंट कोस्टोस्क्यू पे, माउंट एवरेस्ट पे, अंकलेश्वर पर। तो सही उत्तर है ए, माउंट आबू पर। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन सबसे ओल्ड जो दुनिया का है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, माउंट किलिमंजारो, रॉकीज, एंडीज और अरावली। तो सही उत्तर है डी, अरावली। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि बनास नदी चंबल नदी से मिलती है तो कौन से पर्वत को पार करके मिलती है। 4 ऑप्शन है, राजमहल को पार करके, विंध्याचल पर्वत को पार करके, सतपुड़ा को पार करके या अरावली को पार करके। तो सही उत्तर है डी, अरावली पर्वत को पार करके बनास नदी चंबल नदी से मिलती है। और 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है कि अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है। 4 ऑप्शन है, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार। तो सही उत्तर है ए, मालवा पठार जो है यह अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर स्थित है, यानी इन दोनों के बीच में मालवा पठार मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप लोगों के सामने था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।